ठीक है। तो ये सारे वो वाले टॉपिक हैं जो अनयूजली आपको नहीं देखने को मिलते हैं, या फिर आपका आपने अभी तक साइकोलॉजी के अंदर सुने नहीं होंगे। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। स्ट्रेंज टॉपिक इन साइकोलॉजी, जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। फर्स्ट टॉपिक आपका है कैपग्रास डेल्यूजन। कैपग्रास डेल्यूजन एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको लगता है आपके जो करीबी लोग होते हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, आपको ये लगेगा इन सबको रिप्लेस कर दिया गया है आइडेंटिकल पर्सन से या आइडेंटिकल फेस वाले लोगों से। ये मेरे लोग नहीं है। ठीक है, इस तरीके के आपको डेल्यूजन होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लोग नहीं है, इन सबको रिप्लेस कर दिया गया है, मैं इनको नहीं जानती। बस ये कि इनके सिर्फ जो फेसेस हैं, जो मतलब की शक्ल है, वो मेरे रिलेटिव से मैच कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन वो नहीं है जिनको मैं जानती थी। इस तरीके का आपको फील होता है। कॉमनली ये जो डेल्यूजन है आपको स्किज़ोफ्रेनिया वाले केसेस में, या किसी को ब्रेन इंजरी हो जाती है उस केसेस में आपको देखने को सुनने को मिलता है। ठीक है। और इसका जो मेन रीजन है वो होता है कि पैरानोइया या इमोशनल डिस्ट्रेस, या तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गए हो, इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर आपको पैरानोइया अगर हो गया। तो पैरानोइया में होता है कि आप सस्पिशियस तरीके से दूसरों पे शक करते हो, सस्पिशियस तरीके से दूसरों को देखते हो। आप हमेशा शक करते हो कि दूसरे आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं, या कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है। इस तरीके का मतलब कि जनरली आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है पैरानोइया के अंदर। ठीक है। अब इसका कारण यही होता है, अगर किसी को पैरानोइया या इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको जनरली ऐसा डेल्यूजन होने की संभावनाएं होती हैं, कैपग्रास डेल्यूजन। ठीक है, जहां पे उसको लगेगा कि मैं जिनको जानती हूँ ये वो लोग नहीं है, बस इनकी शक्लें जो होती हैं वो मिल रही हैं मेरे रिलेटिव से, मेरे फ्रेंड से। ठीक है। सेकंड कैटेगरी पे हम लोग चलते हैं, कॉटार्ड्स डेल्यूजन। वॉकिंग कॉप्स सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ए पर्सन बिलीव्स दे आर डेड, मिसिंग ऑर्गन और डिकेइंग। वगैरह नहीं होंगे? क्या बेटा? मैम डेल्यूजन तो डेली जैसे मोटा मोटा हमें पता है डेल्यूजन होता है, उसको फिर हम डीपली कैसे देखेंगे देखेंगे कि कैपग्रास डेल्यूजन कौन सा है? आपको देखना पड़ेगा ना, सिम्टम्स के बेस पे आप देख सकते हो। डेल्यूजन तो बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि 5 टाइप्स तो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं इसके, है ना, एमए के अंदर भी पढ़े हैं ना 5 टाइप तो। ग्रैंडियोज पढ़ा हुआ है जैसे। ठीक है। इस हाँ। तरीके के हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े भी हुए हैं पहले, तो उसी में आपको देखना पड़ेगा कि मतलब कि इस टाइप का कुछ अगर यूनिक आपको लगता है तो इनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। वरना कई बार ये भी होता है, जैसे डीएसएम हम लोग देखते हैं तो उसमें अलग से कैटेगरी नहीं मिलेगी, उन जो बेसिक टाइप आपको मिलते हैं जनरली उन्हीं की कैटेगरी मिलती है। तो इनके बारे में भी अगर आप नए नए टॉपिक ऐसे सर्च करते हो, पता करते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे टाइप का भी हो सकता है, तो हो सकता है ये वाला प्रॉब्लम हो, है ना। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा वहां से, तो इसलिए हम लोग ऐसे मतलब कि टॉपिक खोज के ला रहे हैं आजकल। ठीक है। कॉटार्स डेल्यूजन वॉकिंग कॉप सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप या तो मर चुके हो, या तो आपके कोई ऑर्गन मिसिंग है। ठीक है। या फिर आप मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पे, मतलब कि ये होता है कि आपको ऐसा फीलिंग आती है सिर्फ, जैसे मैं हूं और मुझे अचानक से लगना स्टार्ट हो जाए कि यार मैं ना मर चुकी हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। मतलब मेरी बॉडी जो है वो खत्म हो चुकी है, या फिर हो सकता है किसी ऑर्गन से रिलेटेड भी हो सकता है। आपको लगे कि मेरी मतलब बॉडी के अंदर, देखो एक बॉडी को चलाने के लिए हर एक ऑर्गन का होना जरूरी होता है। आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाए कि नहीं यार ये मेरा ऑर्गन गायब है। जैसे वैम्पायर्स की मूवी हम लोग देखते हैं, तो उसके अंदर वैम्पायर्स की मूवी में क्या होता है जनरली, वैम्पायर्स की मूवी में हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है ना उसमें से जो खून होता है वो गायब हो जाता है, या फिर आपके ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते, मतलब इस तरीके का कुछ है। मतलब सबके अंदर अलग 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 है कि आपके ऑर्गन्स वर्क नहीं करते, उसमें आप इंसानी खाना नहीं खा सकते। ठीक है। हम्म। ऐसा माना जाता है, मतलब कि जो मूवीज के बेस पे बता रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ, इस तरीके की फीलिंग आपको आनी स्टार्ट हो सकती है, और आप इसके कारण ईटिंग स्टॉप कर दोगे, खाना बंद कर दोगे, दूसरों से इंटरेक्ट करना बंद कर दोगे। कई बार आपको डर भी होता है कि आप मतलब कि आपको लोग जान ना जाए कि आप मर गए हो, ऐसा डर भी आपको लगता है कई बार। लेकिन आप इस चक्कर में, क्योंकि आपको लगता है कि आप मर चुके हो या फिर आपका ऑर्गन मिसिंग है, आप खाना बंद कर सकते हो या दूसरों से इंटरेक्ट करना बंद कर सकते हो। और ये कंडीशन जनरली देखी गई है जब ब्रेन को कोई सीवियर ट्रॉमा लगता है, ट्रॉमा हम लोग फेस करते हैं, या कोई सीवियर डिप्रेशन अगर किसी को होता है, तो उसके कारण जनरली ऐसा मतलब कि आपको कोटार डेल्यूजन फील हो सकता है। ठीक है।
वॉकिंग कॉप सिंड्रोम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना जॉम्बीज टाइप। हाँ जी। सीवियर डिप्रेशन में होता है ये? सीवियर हो डिप्रेशन भी हो सकता है। सकता है, या फिर आपको अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो भी हो सकता है। ट्रॉमा, अच्छा। हम्म। नेक्स्ट एक और हमारा मतलब कि ऐसी कैटेगरी है बॉर्नथ्रोपी, बिकमिंग ए काउ। ये भी एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एक पर्सन क्या बिलीव करता है कि वो या तो काउ है या ऑक्स है, बैल है या गाय है, ऐसा उसको लगता है। ऐसा कोई केस देखा है मैम? हुए होंगे तभी तो मतलब कि ऐसे मतलब कि ये चीजें आ रही हैं, केसेस हैं ऐसे, केसेस हैं तभी मतलब कि ऐसे सिंड्रोम का नाम दिया गया है, वरना ऐसे तो कोई नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज मतलब कि ऐसे देखने को मिली तभी आई ना ये सिंड्रोम, तो केसेस तो होंगे ऐसे। ठीक है। मैं अगर नेक्स्ट क्लास में केसेस भी लेके आऊंगी इन सब से रिलेटेड कि कौन कौन से हुए हैं, कोई फेमस केसेस होंगे तो वो लेके आऊंगी। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि मे स्टार्ट एक्टिंग लाइक कैटल ग्रेजिंग ऑन ग्रास और वॉकिंग ऑन ऑल फ्लोर ऑन ऑल फोर। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई ऐसे कैटल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, पर्सन जो होता है कैटल की तरह बिहेव करेगा। जो घास होती है घास को मतलब कि जैसे चबाते हैं नॉर्मली, ऐसे चबाना स्टार्ट कर देगा, जैसे मतलब कि काऊ बिहेव करती है ना ऐसे ही वो करना स्टार्ट कर देगा। चारों मतलब कि पैरों पे जैसे कि काऊ चलती है तो वो पर्सन भी अपने मतलब कि हाथ और पैरों पे चलता है, इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे तो कर लेते हैं एक्टिंग जब खेलते हैं तो। बच्चे कर लेते हैं लेकिन वो मतलब प्रॉपर ऐसे मतलब मेंटेन कर। एक डांस भी होता है ऐसा, बुल का, बुल डांस बोलते हैं, पता नहीं कुछ बोलते हैं ऐसे, बुल डांस होता है शायद, उस पे भी ऐसे ही मतलब कि चारों मतलब पैरों पे ऐसे होता है, वो भी बहुत फेमस है वो भी डांस। ठीक है। सम हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक नेबुचिन दिजार टू रिपोर्टली सफर्ड फ्रॉम दिस। देखो आपका एक नाम भी दिया हुआ है, इनका एक पर्सन है। ठीक है, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। ये इससे सफर कर रहे थे। ठीक है। तो रियल केसेस ही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि नकली केसेस हैं, नकली नहीं होंगे, रियल ही हैं। नेक्स्ट आपका है मैंडेला इफेक्ट। क्या ये बेटा? आउट ऑफ, अच्छा, जब बहुत सारे लोग दिखाते हैं ना कि वो बाल खाता है या फिर वो लोहा चबा रहा है, बिल्कुल। वो अपने आप को ऐसे meditation करने लगते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना, हम्म। और वो कल बता रहे होते हैं, है ना? गलती से अगर बाल चला भी जाता है ना मुंह में तो मतलब कि आपको कैसा फील होता है, बहुत अजीब सा फील होता है, और मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में अटक जाएगा, और लोगों को ये सिंड्रोम होता है कि वो खाते हैं। हाँ, उनकी बॉडी डैमेज हो रही होती है। बॉडी डैमेज हो रही होती है तो वो ये भी सिंड्रोम होता है कि ऐसी ऐसी चीजें करना। ठीक है। एक ये है द मैंडेला इफेक्ट, फॉल्स कलेक्टिव मेमोरीज। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मिस रिमेम्बर द सेम इवेंट। एक बड़ा ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे बड़ा ग्रुप है, काफी लोग हैं उस मतलब कि ग्रुप के अंदर, लेकिन वो है ना किसी भी इवेंट के बारे में ना उनको कुछ ढंग से याद नहीं है, मतलब कि उसको मिस रिमेम्बर कर रहे हैं। जो चीजें वहां पे हुई हैं उसको मतलब कि थोड़ा सा ये होता है ना कि आप अलग सोच रहे हो, आपका जो ग्रुप वाला पर्सन है वो अलग सोच रहा है, दूसरा अलग सोच रहा है, तो पूरे ग्रुप के साथ ऐसा होता है। ठीक है। मैंने बिलीव द मोनोपोली मैन हैज अ मोनोकल। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ऐसे इवेंट कोई हुआ ही नहीं है, इस तरीके के बिलीफ उनको होते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं और मेरे 5 लोग और गए मतलब कि किसी भी इवेंट के अंदर, और हम सबको उसके बारे में मतलब गलत फहमियां हो रही हैं, उस इवेंट के बारे में हमें ठीक से याद नहीं है कि वहां पे हुआ ही क्या था। ठीक है। मतलब किसी को कुछ अलग लग रहा है, मैं अलग बता रही हूँ, दूसरा पर्सन अलग बता रहा है, तीसरा पर्सन अलग बता रहा है, सारे अलग अलग बता रहे हैं, किसी को एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि वहां पे हुआ क्या है, इस तरीके का। तो इसको बोलते हैं मैंडेला इफेक्ट, कि आपके आसपास जो घटित हो रहा है वो आपको याद नहीं है, ठीक से याद नहीं है। ठीक है। इसको हम शोज हाउ अनरिलायबल मेमोरी कैन बी। इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि कुछ भी रिलायबल मेमोरी नहीं होती है किसी की, सब अलग अलग मतलब कि बातें कर रहे होते हैं। जैसे जनरली हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, हमें कुछ कंफर्म करना होता है कि ऐसा इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सब अलग अलग पर्सन से पूछते हैं कि क्या हुआ था, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, दूसरे पर्सन से पूछते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ था। यहाँ पे सारे लोग आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, आप किसी पे चीज पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, कि जिस इवेंट में ये लोग गए थे, ये पूरा ग्रुप गया था, वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि हर एक पर्सन एक अलग चीज बता रहा है वहां के बारे में। ठीक है।
उसको बोलते हैं मैंडेला इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट एक आपका है फॉरेन एसेंट सिंड्रोम, वॉकअप स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज। कोई ब्रेन इंजरी हुई, कोई स्ट्रोक आया, और पर्सन ना डिफरेंट एसेंट में बात करना स्टार्ट कर देते हैं सडनली। जैसे कि हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, है ना, रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। अचानक से कोई ब्रेन स्ट्रोक या इंजरी हो जाए और उसके बाद हम एक डिफरेंट एसेंट में बात करना स्टार्ट कर दे, चाहे वो ब्रिटिश एसेंट हो, चाहे वो आपका हो सकता है कि इंडिया के अंदर साउथ इंडियन एसेंट में बात कर सकते हैं। और यही सीखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, तब नहीं हो आ रही सकता होती है। है। तो एक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, एक ब्रिटिश पर्सन है जिसको कोई इंजरी हुई और वो जैसे उठा वैसे ही वो फ्रेंच एसेंट में बात करना स्टार्ट कर देता है। उसको आती होगी, उसके माइंड ने ना वो वाला जो होगा ना उसका दिमाग आती का नहीं पार्ट वो। होगी, उसने देखा होगा। जैसे कि ये हो सकता है ना कि जैसे आपने किसी कोई टीवी सीरियल आप देखते हो, फ्रेंच एसेंट का है वो, ठीक है, आपने देखा, ये स्पेनिश हम लोग देखते हैं, या कई बार हम हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं, इंग्लिश में देख रहे हैं तो हमें वो एसेंट वगैरह हमारे माइंड में होती है कि इस तरीके से, है ना। लेकिन हमें वो सीखने में, उसको ढालने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कोई इंजरी के बदौलत ये हो जाता है कि आप है ना अचानक से उसको कॉपी बहुत इजिली कर पाते हो। और आपका ये माइंड है ना, मतलब कि उसको कर भी नहीं पाता, वो सोचता है कि नहीं ये ही मेरी एसेंट है, मैं इसी भाषा में बात करता हूँ, तो उसको ही कैच कर लेता है वो। रेयर है, बट ऐसा मतलब कि पता किया है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, फॉरेन एसेंट सिंड्रोम तो अच्छा है, काफी अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट एक आपका है पेरिस सिंड्रोम। जो पेरिस में लोग होते हैं, इसको फ्रेंच कल्चरल मतलब कि शॉक भी बोला जाता है। जो पेरिस में लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो वहां के टूरिस्ट हैं बेसिकली, पेरिस के जो टूरिस्ट हम्म। हैं या फिर जो यहाँ से या कहीं भी किसी भी देश से घूमने जाते, पेरिस में घूमने गए, वहां पे जनरली वहां की एनवायरनमेंट को देख के लोगों को एंजाइटी हो जाती है, हेलुसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अचानक से है ना वो, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस वगैरह उनको ये सिर्फ उस कल्चर को देखने से होता है। तो इसलिए इसको पेरिस सिंड्रोम नाम दिया गया है, कि पेरिस में जाने की वजह से ये सिंड्रोम हुआ, कि वहां पे जाते ही उनको एंजाइटी होगी। और ये जापानीज कल्चर के अंदर या जापानीज टूरिस्ट के साथ ज्यादा होता है, मोस्ट कॉमन अमंग जापानीज टूरिस्ट। ठीक है। क्यों होता है कि उनकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, और जो उनकी रियलिटी होती है वो उससे मैच नहीं कर रही होती। जैसे कि हम लोग सोच के चलते हैं कि नहीं, ये पेरिस में जाके ऐसे ऐसे इंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब आप वहां पे गए तो वहां पे वो चीजें मैच नहीं कर रही है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, जो रियल में पॉसिबल नहीं है, आपकी वो मैच नहीं करी, तो उसको लेके आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो गया, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया। और इस केस को हम पेरिस सिंड्रोम बोलते हैं, फ्रेंच कल्चर शॉक भी बोला जाता है। ठीक है। मैम एक बारी एक शॉर्टकट में बताना। नॉर्मली पेरिस जाने की वजह से आपको जो एंजाइटी होती है, हालुसिनेशन होता है या स्ट्रेस होता है, उसको हम पेरिस सिंड्रोम बोलते हैं। क्योंकि क्यों होगा आप, पेरिस जैसे? आपकी जो, देखो, एक ये होता है ना कि किसी चीज से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूरा प्लान बनाया, और जब आप वहां पे गए तो वो रियलिटी के साथ मैच नहीं किया। जैसे कि एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, शादी से पहले हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है और शादी के बाद जो होता है वो मैच नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से अगर आप मेरे को एंजाइटी, स्ट्रेस या हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाए तो वो मैरिज सिंड्रोम हो जाएगा। ये पेरिस में जाने की वजह से है, तो ये पेरिस सिंड्रोम है। ठीक है। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी वो वैसा हुआ नहीं। हाँ। अब पता नहीं इस वीडियो के बाद कोई मैरिज सिंड्रोम ना निकाल दे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, हेयरिंग लाउड बैंग्स बिफोर स्लीप। सोने से पहले आपको बहुत ज्यादा नॉइजेस वगैरह सुनाई देती हैं। ठीक है। पीपल हेयर लाउड एक्सप्लोजन लाइक नॉइजेस व्हेन फॉलिंग एस्लीप। जब आप सोने वाले होते हो तब आपको बहुत ज्यादा लाउड नॉइजेस सुनाई देती हैं, और जबकि वहां पे कोई एक्चुअल साउंड होता ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है।
ठीक है। स्लिप रिलेटेड फिनोमिना भी हम इसको बोलते हैं कि जब आपको नींद आनी स्टार्ट होती है तब आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि कोई आपको पुकार रहा है या कोई चिल्ला रहा है, कोई आपको आवाजें दे रहा है, या फिर आपके आसपास टीवी चल रही है कुछ ऐसा, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा फील होता है। ठीक है। तो कई बार ये डरा देने वाला भी होता है कि वहां पे कोई है नहीं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, किसी की आवाजें आ रही हैं, कोई चिल्ला रहा है। तो ये फ्राइटनिंग हो सकता है, आपको डरावना हो सकता है, लेकिन हार्मलेस होता है जनरली, इससे कोई आपको हार्म नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा डर सकते हो आप। ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है टेट्रीज इफेक्ट, सीइंग द गेम इन रियल लाइफ। मैम ये हेड सिंड्रोम, हेयरिंग सिंड्रोम, बैंग बिफोर स्लीप, मतलब इसमें ये है कि नी सोने से पहले चीखना चिल्लाना। नहीं, आप नहीं चीख रहे चिल्ला रहे, आप जैसे ही नहीं। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम आलस में होते हैं, लगभग सोने वाले होते हैं, उससे पहले है ना आपको बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई दे सकती हैं, दरवाजों की आवाजें या किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें आपको ऐसे सुनाई दे सकती हैं, या फिर किसी भी चीज की, जैसे टीवी की नॉइज आ रही है, रेडियो की नॉइज आ रही है, ऐसा आपको फील होगा। एक्चुअल में नहीं होती। एक्चुअल में कुछ नहीं होता वहां पे। तो कई बार आप उस चीज को, जैसे कि कई पर्सन रहते हैं अकेले रहते हैं तो उनको ऐसा फील हो सकता है, तो उससे वो डर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है टेट्रीज इफेक्ट। ये अच्छा है काफी, सीइंग द गेम इन रियल लाइफ। जैसे कई बार होता है कि आप किसी गेम को कंटिन्यूअसली खेलते हो, लगातार खेलते रहते हो, तो जब आप लगातार उस गेम को डेली खेलते हो या मतलब कि 2-3 घंटे आप खेल रहे हो, तो आपको है ना वही पैटर्न अपने रियल लाइफ में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं टेट्रीज इफेक्ट इसको बोला जाता है कि टेट्रीज बहुत फेमस गेम था, आपने भी खेला होगा आई थिंक टेट्रीज का, है ना। तो टेट्रीज गेम के अंदर जो पुराने नोकिया के फोन फोन आते थे उसमें टेट्रीज गेम आता था, अगर आप याद करोगे, तो पुराने जो हम लोगों ने हाँ, स्टार्टिंग में गेम यूज किए हैं। सांप वाला होता था एक तो और सांप बॉक्स वाला बनाने होता का। था, स्नेक वाला होता था, एक टेट्रीज वाला आपका होता था जिसमें वो बॉक्सेस बनाने होते थे, वीडियो गेम्स में भी आता था, देखो इस टाइप का कुछ। टी बन के आता था, ये एल बन के आता था। हाँ हाँ, यही वाला। ठीक है। ये मैं ये ई भी बहुत एल खेली। वगैरह आपका बना हुआ है, देखो ऐसे, है ना, हम्म, दिख रहा है ना। हाँ। तो इस तरीके के गेम होते थे आपके, और उसमें आपको अरेंज करना होता था, फिर वो लाइन मतलब कट हो जाती थी। तो ऐसे ही आपको है ना रियल लाइफ में भी दिखने ऐसे पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं, आपको जो भी सामान वगैरह होगा ना वो इसी पैटर्न में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से आप लोग मतलब कि क्या करना स्टार्ट कर सकते हो, अ, उसको देखना स्टार्ट, एक पैटर्न बनना आपके माइंड में स्टार्ट हो जाता है चीजों को देखते देखते, इस टाइप की आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी हर चीज, सोफा है अकॉर्डिंग, आपका, टेबल है, इस तरीके से। उसी गेम के अकॉर्डिंग फिर हम सोचते हैं वो चीजें अरेंज करेंगे ना। हाँ, तो वही होता है इसके अंदर भी, और ये जनरली होता है आपका जब आप बहुत लंबे टाइम तक खेलते रहते हो, जैसे कई बार होता है ना कि आप 4-4 घंटे खेल रहे हो वीडियो गेम्स वगैरह, तो उस वजह से होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही रीजन है इसका कि ब्रेन उस रिपीटेटिव टास्क को है ना अडेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ कॉप अप करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, तो आपका लगातार अगर आप उस चैलेंज को फेस कर रहे हो तो आपका ब्रेन उसके साथ अडेप्ट कर लेगा, कॉप अप करना स्टार्ट कर देगा, कि उसको हैबिट पड़नी स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो ऐसे ही जब आप गेम्स खेलना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी माइंड में उसकी हैबिट बननी स्टार्ट हो जाती है, वो उसके साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो रियल लाइफ में भी वही पैटर्न देखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। एक है फ्रैगोली डेल्यूजन, एवरीवन इज द सेम पर्सन इन डिस्गोइज। अब ये बेसिकली है क्या, ए बिलीव दैट डिफरेंट पीपल आर एक्चुअली द सेम पर्सन वेयरिंग डिस्गोइसेस। हर एक पर्सन सेम ही है, हर एक पर्सन एक जैसा है, बस उन्होंने कपड़े अलग पहने हुए हैं, अलग मतलब कि स्किन टोन है। जैसे कई बार होता है, कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो उसमें आपको एक ही टाइप का किरदार है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसमें दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के लोग हैं। अः आपने शायद अम्ब्रेला अकेडमी अगर देखी हो, मे भी ना भी देखी हो आपने, हॉलीवुड की एक मूवी है अम्ब्रेला एकेडमी, उसके अंदर भी ऐसे मतलब कि कई जगह इंसिडेंट आए हैं जहाँ पे मतलब कि सेम पर्सन ही होते हैं, बस ड्रेसेस वगैरह अलग अलग टाइम जोन से होते हैं, लेकिन वो होते मतलब दिखते एक जैसे हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बस आपको ये लगेगा यार हर एक पर्सन सेम ही है, बस सबने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।
ठीक है, इस तरीके का। ये भी आपके पैरानोइया से लिंक होता है या ब्रेन डिसऑर्डर से लिंक होता है, और इसका कारण भी बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिस्ट्रेस होना, कि आप किसी पे ट्रस्ट ना कर पाओ। तो कई बार होता है कि आपको अपनी जैसी शक्ल के इंसान भी मिलेंगे लेकिन आप उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत सारी मूवीज में ये दिखाया भी हुआ है। बहुत सारी मूवीज में ऐसा आपको देखने को मिलता है। कई बार होता है लोगों का मतलब कि बोलने का तरीका अलग होता है, वॉइस टोन अलग हो जाएगी। ठीक है, या फिर उनका बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन सबकी शक्लें सेम ही होती हैं। सोल्जर मूवी देखी है आपने? सोल्जर मूवी में जैसे कि आपका उसका किरदार था, क्या कहते हैं, जॉनी लीवर का। हाँ, वो हर जगह एक एक मिल जाता है, हर इंडिया एक भर हर में। एक जगह एक एक मिलता है। तो ऐसा आपको रियल में लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कि सेम ही तो इसका पर्सन है, मतलब सेम शक्ल है। ये वो जो उसमें बॉबी देओल वाला किरदार है, उसको फ्रेगोली डेल्यूजन हो रहा हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन है यहाँ पे ना? तो चलो ठीक था, बहुत सारे लोग उसको अलग भी दिख रहे थे, लेकिन फ्रिगोली डेलिजन में जनरली आपको सारी जगह हर एक पर्सन सेम लगता है। उसमें मतलब कि बोला जा सकता था अगर उसको हर एक पर्सन मतलब कि वैसा ही लगता तो। वहां पे तो दो तीन मिलते हैं और वो सच में भाई होते हैं, तो वो वाली चीज थी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक और बचा है आपका, रबर हैंड इल्यूजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि एक पर्सन स्टार्ट फीलिंग लाइक ए फेक रबर हैंड इज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, कि आपकी बॉडी का जो कोई पार्ट है, जैसे कि आपका हैंड के बारे में बात हुई रही है, तो आपका जो हैंड है वो रबड़ का है। इस तरीके से उसको फील होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ऐसे विजुअल स्टिमुलाई दिखाई देते हैं। और आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी बॉडी तो फ्लेक्सिबल होगी, या फिर आपका हाथ तो फ्लेक्सिबल हो गया, ये कुछ भी कर सकता है, रबड़ बैंड जैसे कर सकता है, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा भी हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका मतलब कि न्यूरो साइंस रिसर्च के अंदर ये चीजें यूज हुई हैं कि ऐसा होता है, ये चीजें मिली हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी है 11 डिसऑर्डर्स के बारे में, हम लोगों ने आज बात करी कि इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड, है ना। ठीक है, बाकी कल के लिए एक और नेक्स्ट टॉपिक कोई तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है।